हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, इफ P implies P and not Q is false then truth value of P and Q are respectively। तो देखिए बेटा, आपको दे रखा है P implies P and not Q इज फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स दे रखी है बेटा। तो हमें पता है P इम्प्लाइज Q बेटा ये फॉल्स होता है। तो कब फॉल्स होता है बेटा? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इसका मीनिंग ये है बेटा, P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी एंड P एंड निगेशन ऑफ Q इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी बेटा। तो इसका देखो एंड फॉल्स है बेटा, तो P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी बेटा। P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी एंड निगेशन ऑफ Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। ओके, या ऐसा हो सकता है बेटा, P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी और इसकी भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी बेटा। या सेकंड कंडीशन हो सकता है बेटा, P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाए एंड निगेशन ऑफ Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाए बेटा। तो यहां से कह सकते हो कि Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये तो नेसेसरली आपका ट्रू होना चाहिए। तो यानी कि बेटा ये कंडीशन को हम एज्यूम नहीं करेंगे, ये कंडीशन को एज्यूम करेंगे बेटा। तो P की ट्रुथ वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी, P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी एंड Q की ट्रुथ वैल्यू भी T रहेगी बेटा। तो P और Q दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी बेटा? ट्रू एंड ट्रू हो जाएगी। डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको पता है बेटा P एंड Q ये फॉल्स है बेटा। तो क्या होता है, P फॉल्स हो जाए, Q फॉल्स हो जाए तो फॉल्स देता है बेटा। P ट्रू हो जाए एंड Q फॉल्स हो जाए बेटा तो भी फॉल्स देता है। तो बट यहाँ पे P तो ट्रू होना चाहिए बेटा, तो Q क्या होना चाहिए? फॉल्स। तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स होना चाहिए बेटा। तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स होना चाहिए, तो Q क्या बनेगा? ट्रू बन जाएगा। और P यहाँ से ट्रू कंडीशन, ट्रू वाले केस को लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न दिस वन इज इक्वल टू। तो यहां से कहेंगे बेटा, आपको दे रखा है P और Q इम्प्लाइज P एंड Q, इसका क्या लेना है बेटा? निगेशन लेना है। तो इसका निगेशन ले लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा इम्प्लीकेशन का निगेशन लेंगे। इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे कहोगे P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन तो ये होता है बेटा P एंड नॉट Q हो जाता है बेटा। तो ये बन जाएगा आपका इनवर्स पूछा है बेटा, सॉरी यहाँ पे इनवर्स पूछा गया है, इसका इनवर्स। तो देखेंगे बेटा, जैसे टू स्टेटमेंट्स होते हैं, इनवर्स आपसे पूछा गया बेटा। तो P इम्प्लाइज Q का जो बेटा जो इनवर्स होता है बेटा, P इम्प्लाइज Q का जो इनवर्स होता है ये होता है बेटा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा बेटा इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, क्या बनेगा बेटा? निगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q हो जाएगा। ओके, निगेशन ऑफ P एंड Q हो जाएगा बेटा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q बाय डी मॉर्गन्स लॉ से इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बन जाएगा। तो चेक कर लें बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q यहाँ बन रहा है बेटा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखेंगे इफ द स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपको क्या दिया बेटा, देखोगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ rhombus देन इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस स्टेटमेंट को बेटा मैं P कंसिडर कर लूँ और इस स्टेटमेंट को Q कंसिडर कर लूँ बेटा, तो ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, तो ये देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो इफ देन से कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, दैट इज कंडीशनल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग है बेटा इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज a quadrilateral ABCD is a rhombus then its opposite sides are equal parallel। ओके, तो यहां से कहेंगे बेटा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसका जो फर्स्ट हम बात करें बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है बेटा वो होता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P हो जाता है। ओके, और इसका बेटा जो कन्वर्स की बात करते हैं, इसका कन्वर्स हो जाता है बेटा, जैसे P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स हो जाता है Q इम्प्लाइज P हो जाता है बेटा। तो पहले कंट्रा पॉजिटिव देख लो बेटा, तो क्या होता है कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा बेटा, जो सेकंड स्टेटमेंट है पहले आ जाएगा और इसका निगेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा इफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। चेक करें बेटा, इफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, इफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, कह रहे बेटा इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ rhombus। ओके, ये हो रहा है, मैच हो रहा है, एक तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट मैच हो रहा है बेटा, और चेक कर लो इफ अ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट पैरेलल, यहाँ पे भी नॉट पैरेलल है बेटा। ओके, फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आप देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट हो सकता है बेटा या इसका फर्स्ट पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम है। सेकंड आप देखें बेटा कन्वर्स, कन्वर्स में क्या देखते हैं बेटा, पहले कन्वर्स में आपका दोनों का निगेशन आ जाएगा बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों का निगेशन, तो फर्स्ट का निगेशन आया बेटा एंड नॉट rhombus, ये बाद में आ जाएगा ABCD इज अ नॉट अ rhombus, यहाँ पे भी नॉट अ rhombus, दोनों ये सेम बन रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को देखें, ये आपको देगा बेटा इफ अपोजिट साइड्स आर, ये देगा इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ rhombus। तो सेकंड पार्ट क्या बनेगा बेटा, इसका सेकंड पार्ट देख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन नॉट, नॉट इसका निगेशन नहीं आता बेटा, सेम वही स्टेटमेंट आ जाता है फर्स्ट वाला। तो ये इसमें चेक करें, इसमें इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ rhombus। दिख रहा है बेटा Q इम्प्लाइज P, ये पहले आ जाएगा बेटा, ये इम्प्लाई करेगा इसको, तो यहां से आपको दिख रहा है बेटा कि C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो C ऑप्शन आपका देखो बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है बेटा, बट जब हम कन्वर्स को चेक करेंगे बेटा तो कन्वर्स में यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन दे दिया बेटा, जबकि सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन नहीं होता, P का निगेशन नहीं होगा बेटा, वो सेकंड जो बनेगा बिल्कुल सिर्फ स्टेटमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, निगेशन नहीं होगा। तो C ऑप्शन में ऐसा दे रहा है बेटा, इसलिए C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज अ कॉन्टिजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड इक्विवेलेंट। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, तो हम ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। दो स्टेटमेंट हैं बेटा P Q, तो इनके ट्रुथ टेबल को बेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 4 रो बनेंगे बेटा, 2 स्टेटमेंट हैं तो 4 रो बनेंगे। ओके, ये बनेगा बेटा T T F F, ये बनता है बेटा T F T F, फिर आप देखें बेटा Q इम्प्लाइज P, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P में बेटा पहले Q के
टर्म्स को लेंगे देन पी को। तो देखो टी 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 देगा बेटा, एफ टी टी देगा बेटा, टी एफ जब फर्स्ट ट्रू हो और बाद वाला फॉल्स हो बेटा तो ये फॉल्स देता है, एफ एफ ये ट्रू दे देगा बेटा, सिर्फ इस केस में फॉल्स देता है बेटा। अगेन आप फाइंड आउट करिए P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो इसका इम्प्लीकेशन बेटा इसके साथ निकालना है। तो देखो टी 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 बन जाएगा बेटा, टी 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 बन जाएगा, एफ एफ टी बनेगा बेटा, एफ टी टी बन जाएगा। अब आप फाइंड आउट कर लें बेटा P और Q, P और Q। ओके, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा कंप्लीटली। यहां पर इसको फाइंड आउट कर रहे हैं P और Q। तो P और Q क्या बनेगा बेटा, ट्रू 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 फॉल्स। यहां पे फॉल्स देगा बेटा, बाकी सभी केसेस में ट्रू दे देगा। ओके, अब चाहिए बेटा P इम्प्लाइज P और Q, P इम्प्लाइज P और Q। ओके, तो P इम्प्लाइज P और Q, P इम्प्लाइज P और Q। तो टी 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 देगा बेटा, टी 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 देगा, टी देगा, टी देगा। तो ये भी हमेशा क्या दे रहा है बेटा, टी दे रहा है। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों का इम्प्लीकेशन लेना है बेटा। तो इसका और इसका इम्प्लीकेशन, फाइनल जो रिजल्ट है बेटा ये है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज P और Q। तो इन दोनों का इम्प्लीकेशन टी एन टी 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 एन टी टी देगा बेटा, टी एन टी एफ एन टी टी देगा बेटा। तो ये देखोगे सभी इसकी ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या आ जाएंगी बेटा, ट्रू आ जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा, देखो सभी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आई, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न आपका क्या है, टोटोलॉजी है बेटा। टोटोलॉजी मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट आई स्टडी और आई फेल। तो जैसे बेटा इसको मैंने P कंसिडर कर लिया और इसको Q कंसिडर किया बेटा, तो ये स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा बनेगा, P और Q के फॉर्म में है बेटा। क्या है, P और Q के फॉर्म में है बेटा। तो देयरफॉर निगेशन ले लें बेटा, निगेशन ऑफ P और Q। तो क्या होगा बेटा, निगेशन ऑफ P और Q ये हो जाता है बेटा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q बाय डेमॉर्गन्स लॉ से। तो फर्स्ट का निगेशन हो जाएगा बेटा और सेकंड का भी निगेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आई स्टडी आई डू नॉट स्टडी हो जाएगा बेटा, एंड आई डू नॉट फेल, आई डू नॉट स्टडी एंड आई डू नॉट फेल। तो देखेंगे बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का निगेशन और एंड के साथ दोनों कनेक्ट हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा P एंड Q आर टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और एक स्टेटमेंट पैटर्न ये दिया गया है बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और Q, इसकी ट्रूथ वैल्यू बेटा आपको फॉल्स दे रखी है। ओके, तो हमें पता है बेटा कि P इम्प्लाइज Q ये फॉल्स देता है बेटा, तो ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए। डेट इज P का ट्रूथ वैल्यू T होगा बेटा एंड निगेशन ऑफ P और Q ये फॉल्स होगा बेटा। तो ये देखो बेटा, और फॉल्स कब होता है बेटा, जब निगेशन ऑफ P फॉल्स होगा एंड Q फॉल्स होगा बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे P का ट्रूथ वैल्यू T हो जाएगा एंड Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा बेटा। तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, तो P ट्रू होगा बेटा, Q की वैल्यू F हो जाएगी। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा बेटा, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। तो P की ट्रूथ वैल्यू T होगी बेटा और Q की ट्रूथ वैल्यू F हो जाएगी। तो देखेंगे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट।
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। तो सबको 1 बाई 1 चेक करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं स्मॉल s1 को लेके चलता हूँ बेटा। तो s1 स्टेटमेंट क्या दिया है, P एंड Q, ठीक है बेटा। P एंड Q इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। इसका राइट हैंड साइड आपको दे रखा है बेटा, इसका राइट हैंड साइड दे रखा है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो देखो बेटा इम्प्लीकेशन का निगेशन ले लेते हैं, तो ये बनता है P एंड नॉट Q, तो नॉट Q, तो ये हो जाएगा बेटा P एंड Q। तो देखो बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड P एंड Q दे रखा है और राइट हैंड साइड भी P एंड Q है बेटा। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस हैं। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा बेटा, यानी कि S1 करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो S1 करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। रिमेनिंग को चेक करने की जरूरत नहीं होगा, चेक करेंगे वो सभी इनकरेक्ट आ जाएंगे बेटा, ठीक है। सिंगल चॉइस है बेटा, तो एक करेक्ट ऑप्शन मिलने के बाद से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया बेटा P स्टेटमेंट दिया है। P स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, 25 इज ऑड प्राइम नंबर। तो ये फॉल्स है बेटा, इसके ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। Q दे रखा है बेटा 14 इज अ कंपोजिट नंबर, यस 14 इज अ कंपोजिट नंबर, इसकी ट्रुथ वैल्यू T हो जाएगी। R के लिए दिया बेटा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा। तो कह रहे बेटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न बेटा ट्रू आपको देता है। तो सबको बेटा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 बाई 1, ओके, और फिर देखेंगे कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये हो जाएगा निगेशन ऑफ T एंड, फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, T एंड T और P का ये F हो जाएगा बेटा। तो T एंड T क्या देता है बेटा, निगेशन ऑफ T और F, तो ये बन जाएगा बेटा F और F देता है बेटा। तो ये जो ऑप्शन होगा बेटा ट्रू पूछा गया, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकंड में चेक कर लें बेटा निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ F और T एंड T, तो निगेशन ऑफ F क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, तो ये बन जाएगा बेटा ट्रू एंड ट्रू, ट्रू देगा, ट्रू और ट्रू, ये भी आपका ट्रू देगा बेटा। तो ये दिख रहा है बेटा बी ऑप्शन, आप देखेंगे बी ऑप्शन हमारा ट्रुथ वैल्यू ट्रू आ रहा है बेटा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे सी और डी को भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट P एंड Q each have truth value T, then the truth value of the statement pattern this and this is equal to। देखो बेटा यहाँ पे दे दिया P की ट्रुथ वैल्यू बेटा आपको T दिया है और Q की ट्रुथ वैल्यू भी बेटा आपको T दे रखा है, ओके। P एंड Q हैज ट्रुथ वैल्यू T, देन इनके और इनके क्या होंगे बेटा, तो फर्स्ट को लेके चलते हैं बेटा, निगेशन ऑफ P और Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q, तो रख देते हैं बेटा, ये बनेगा निगेशन ऑफ T और T बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ T एंड T, तो निगेशन ऑफ T क्या बन जाएगा बेटा, F और T हो जाएगा, बाई कंडीशनल T एंड T निगेशन ऑफ T हो जाएगा बेटा। तो ये देगा बेटा T दे देगा, बाई कंडीशनल ये F देगा बेटा। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी बेटा, F आ जाएगी, क्या आ जाएगी, F आ जाएगी। सेकंड को चेक करते हैं बेटा, तो निगेशन ऑफ T बाई कंडीशनल T इम्प्लाइज निगेशन ऑफ T, ओके। तो ये बनेगा बेटा निगेशन ऑफ T F हो जाएगा, F इम्प्लाइज T इम्प्लाइज निगेशन ऑफ T डेट इज F, तो ये बन जाएगा बेटा F बाई कंडीशनल T एंड F देता है बेटा, F एंड F क्या देगा बेटा, T दे देगा। देखो बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम हो जाते हैं।
तो यानी कि बेटा इसकी ट्रुथ वैल्यू एफ आएगी और इसकी ट्रुथ वैल्यू टी आएगी बेटा। तो क्या बनेगा रिस्पेक्टिवली एफ एंड टी बनेगा बेटा। एफ एंड टी मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, इफ टू स्टेटमेंट्स हैं बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। तो जैसे बेटा मैं इसको ले लूँ P कंसिडर कर लूँ और इसको बेटा मैं Q कंसिडर कर लूँ, तो ये कैसा दिया हुआ बेटा, P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में दिया गया है। ओके, फर्स्ट कैसा दिया बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में दिया गया है। सेकंड क्या दिया बेटा, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें बेटा तो ये दिया हुआ है Q दिया है बेटा, Q दिया है। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल देन, इफ देन से ही कनेक्ट है बेटा, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है बेटा, P के इक्विवेलेंट है, तो ये Q इम्प्लाइज P है बेटा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे बेटा P इम्प्लाइज Q है, सेकंड आपका Q इम्प्लाइज P है बेटा। तो ये P इम्प्लाइज Q का सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा, कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स है। तो यहां पे कहेंगे बेटा स्टेटमेंट 2 इज निगेशन ऑफ फर्स्ट, नहीं। स्टेटमेंट 2 इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट, नहीं। स्टेटमेंट सेकंड इज कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होता है बेटा, Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P इज, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड इज कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, ओके, थैंक यू।